हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लवनीत क्लासेज में स्वागत है। आज हम जो कि अपने 12th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 है उसके पहले 4 क्वेश्चंस 2 वीडियोस में कर चुके हैं। उनके साथ साथ जैसे कि हमने अपने कंटेंट को बढ़ाते हुए एनडीए का जो क्वेश्चंस करने की जो कोशिश की थी प्रैक्टिस के लिए, उसके साथ साथ अब हम आगे जो अपने इस वीडियो में 5th क्वेश्चन से जो स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ यानी कि इनके बाद हम जो है अपना एनडीए के कुछ क्वेश्चंस को और उनके दो नंबरिंग को बढ़ाते हुए और ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए ध्यान से क्या है कि जो 5th क्वेश्चन का है उसके अंदर ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। दोनों के ऑर्डर क्या हैं 3x3 और बी मैट्रिक्स भी जो 3x3 की ऑर्डर की है। तो यानी कि इसने कंप्यूट के लिए यानी कि सोल्व के लिए बोला है 3a - 5b। 3a यानी कि 3a मैट्रिक्स जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, मैट्रिक्स a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2/3 की जब मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 3 के साथ, डायरेक्ट लिख लो इसको और ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। इसके बाद यानी कि 1 यानी कि जिसके भी बाई में 3 है वो वहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 4 और 7 ये 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसके बाई में 3 नहीं है और ये यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इस प्रकार से। और यानी कि अगर हम यहाँ से देखें जो हमारा 5b इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 3 5 और 1 2 4 7 6 और 2 यानी कि इस प्रकार से जो दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई हुई था क्या सिर्फ और सिर्फ जिस एलिमेंट के बाई में यानी डिनोमिनेटर में क्या था 3 की जो वैल्यू नहीं थी, 3 नहीं दे रखा था, वो तो डायरेक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। जो बाद में जिनके बाई में 3 था वो मल्टीप्लाई करते वक्त यानी कि उनके जो डिनोमिनेटर क्या हो गए कैंसिल हो गए थे। जैसे कि हम देखें अगर 2/3 जो इसका फर्स्ट एलिमेंट था, जब हम इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से यानी कि उसमें भी यही सेम सिस्टम है। तो इसके बाद देखिए ध्यान से, अब हमें क्या जो निकालना था वो क्या था 3a - 5b यानी कि 3a की जो मैट्रिक्स के हैं उससे हमने एलिमेंट लिए। सेम पोजीशन के एलिमेंट जो है सब्ट्रैक्ट होने हैं 2 - 2 और यानी कि 3 - 3 और 5 - 5 और इस प्रकार से हमने लिया 1 - 1 और क्या है 2 - 2 फिर से और ये 4 - 4 ठीक है और 7 - 7 और 6 - 6 और 2 - 2 यानी कि अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें हर पोजीशन से जो है वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है क्योंकि हर जगह सेम एलिमेंट थे, सेम वैल्यूज़ थी। तो सारा का सारा जो आंसर आया हमारा वो अपने आप में किस चीज़ में चेंज हो गया, एक 0 मैट्रिक्स में। ठीक है, यानी कि 0 मैट्रिक्स ये हमारी हुई और 0 मैट्रिक्स को यानी कि हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा 5th क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए हमारा जो है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहले तो कोस थीटा की यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, प्लस का साइन और फिर अदर साइड से क्या है हमारे पास साइन थीटा की और अंदर मल्टीप्लाई करनी है। देखिए ध्यान से कोस थीटा के अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा और यानी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा और साइन थीटा और जब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा और ये आ गया फिर से कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में ये अदर मैट्रिक्स है। यानी कि जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है उनका ऑर्डर का तो हमें पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या लेनी है रोज लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स की क्या लेनी है कॉलम। लेकिन ये यहाँ पर जो कोस थीटा है और यहाँ पर जो साइन थीटा ये अपने आप में जस्ट एक एलिमेंट का ही काम करेंगे और ये जस्ट एलिमेंट की जो मल्टीप्लाई होगी वो अपने आप में किससे होगी कंप्लीट मैट्रिक्स के साथ होगी। तो हमने यानी कि साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस थीटा साइन थीटा।
इसके बाद हमने देखा कि साइन थीटा कोस थीटा और फिर से साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ें आई, ये दो मैट्रिक्स आ गई। और इसके बाद देखिए ध्यान से, इनके अंदर क्या है, एडिशन की प्रॉपर्टी है, तो हम इनको एडिशन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं तो क्या आएगा, ये था कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में यानी कि साइन स्क्वायर थीटा है, और अदर जो एलिमेंट है यानी कोस थीटा साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और जब इनको यानी कि जो यहाँ से एलिमेंट है वो क्या है, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, और ये जो एलिमेंट है वो क्या है, कोस स्क्वायर थीटा और यानी कि प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हो या साइन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ये अपने आप में सेम प्रॉपर्टी है, और माइनस की वैल्यू हो तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये लगभग उसी का ही सेम वैल्यूज है यहाँ पर, ये तो ये भी अपने आप में क्या है, 0 बनेगा, और वहाँ से फिर से क्या आ गया, 1। यहाँ से अगर हम देखें तो ये अपने आप में क्या आ गई, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, और क्लोजर यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से दोनों जो हमारे 5 और 6 क्वेश्चन थे इनको हमने सोल्व किया, और हमने हर एक मैट्रिक्स को यानी किसी न किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई की। एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन के हमने अकॉर्डिंग क्या देखा कि जब हम किसी एलिमेंट की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई होती है उस एलिमेंट की, और इस प्रकार से यानी कि हमने इनको सोल्व किया। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए चलिए देखते हैं हम 7th क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स इनको। इसमें यानी कि x और y 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, यानी कि इसके सामने जो ये सम है हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है, ये क्या है कि x और y 2 मैट्रिक्स का सम है, और यहाँ पर ये क्या है कि 2 मैट्रिक्स x माइनस y का सब्ट्रैक्शन है, यानी इन दोनों का क्या डिफरेंस है, ये भी ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 2 में है। ठीक है, तो लेकिन अब ये देखिए ध्यान से, हमने यहाँ से क्या करना है, x और y जो मैट्रिक्स है इनकी वैल्यूज निकालने की। x मैट्रिक्स थी वो क्या थी, और y जो मैट्रिक्स थी वो क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 0 और 2 5, इस प्रकार से लिखो, और इसके बिल्कुल नीचे ही x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3, यानी इस प्रकार से हमने लिखा। अब बिल्कुल जैसे हम किस चीज़ को सोल्व करते थे, इक्वेशन को सोल्व करते थे, ठीक बिल्कुल उसी प्रकार से हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ से क्या देखा कि जो y मैट्रिक्स है दोनों जगह इनका कोफिशिएंट तो सेम है, लेकिन जो साइन है वो अपोजिट है, तो हम इनको डायरेक्ट एडिशन के थ्रू ही सोल्व करेंगे। जब हम इनको एडिशन के थ्रू सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2x, y से y हो जाएगा कैंसल, और इक्वल टू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, यानी कि 7 प्लस 3 0 प्लस 0 और 2 प्लस 0 और यानी कि 5 प्लस 3, इस प्रकार से। यानी कि जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2x की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, ये आगे 10 और 0 2 और 8, यानी कि जब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी, वो कुछ इस प्रकार से आएगी कि 5 0, हर एक एलिमेंट को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि वो अपने आप में क्या आ जाएगी, यानी कि 2 5 0 होगी और 1 और 4, यानी इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा तरीका ये है कि या तो हम यहीं से इस मैट्रिक्स से क्या करें, x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें और इसमें से सोल्व कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि हम अगर इसी से ही अगर यही एलिमेंट को दोबारा से लिखें कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 7 0 2 5, और फिर यहाँ से ही हम क्या करें, x माइनस वाई जो था ये हमारी मैट्रिक्स है 3 0
0 3। अब इसके अंदर हम इससे पहले तो हमने एडिशन का फार्मूला लगा था, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन का लगा देंगे। बाय सब्ट्रैक्शन जब हम यहाँ से करेंगे तो साइन हो जाएंगे इनकी क्या, मैट्रिक्स के चेंज, यानी कि यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, जैसे कि हम इक्वेशन को सोल्व करते थे। तो यहाँ से x से x तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा 2y इक्वल टू के अंदर ये आएगा 7 माइनस 3 और 0 माइनस 0 हो गया, और फिर से 2 माइनस 0 और 5 माइनस 3, यानी कि ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 2y। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो 2y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यानी कि 4 0 2 2। जब हम यहाँ से ओनली y मैट्रिक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी 2 0, और अब हमने यानी कि इनको डिवाइड करने के बाद जो हमारी लास्ट वैल्यू ये आई 2 0 और 1 1। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने जो दोनों मैट्रिक्स थी x और y की जो वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो वो इस प्रकार से है कि जो मैट्रिक्स है 2x प्लस 3y और यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2y, बिल्कुल इन मैट्रिक्स को जो हमने बिल्कुल इसी तरीके से कंसीडर करना है जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि किसी भी एक चीज़ के जो कोफिशिएंट हैं हम इक्वल कर लेंगे, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये रहा 3y और यहाँ पर ये कितना 2y है, तो हम क्या करें कि y के एलिमेंट को इक्वल कर लेते हैं। अगर हम y के एलिमेंट को इक्वल करें तो इसको किस चीज़ से 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x और प्लस यानी कि 6y, और अब इस मैट्रिक्स की भी हमने किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 2 के साथ, तो 4 और 6 ये आ जाएगा 8 और ये 0। ठीक है, इस प्रकार से। और जब हम इस मैट्रिक्स की किसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगर हम इस मैट्रिक्स की यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से 9x आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसकी, और अब वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 6y, और इक्वल में होगी वो क्या होगी, देखिए ध्यान से। अब हम उस मैट्रिक्स को यानी कि 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एलिमेंट की तरह, तो यानी कि 3 2 6 और फिर -6 -3 और 15, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा 6y से 6y कैंसिल हो जाएगी जो हमारे मैट्रिक्स का है, यानी कि यहाँ से आएगा माइनस का 5x, ये जो वैल्यू है ये अपने आप में एक मैट्रिक्स की है। और जब हम यहाँ से देखते हैं तो क्या आएगा कि 4 -6 और 6 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा वही, और इसके बाद ये आ जाएगा 8 और -3 का तो पहले से ही था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 8 + 3 और 0 -15, यानी कि इस प्रकार से जो है वैल्यू होगी इसकी। तो ये होगा माइनस का 5x इक्वल में क्या आया कि यहाँ से जो वैल्यू होगी देखिए ध्यान से, ये होगा माइनस का 2 12 और 11 और -15, यानी कि इस प्रकार से जो है। अब हम क्या करते हैं कि माइनस के साइन को जब वहाँ पर लेके जाएंगे दूसरी साइड मैट्रिक्स के अंदर तो उसके साइन को चेंज कर देगा, और ये 5 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड जाए किस चीज़ में हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा उसके, तो यानी कि ये हो जाएगा 2/5, और यहाँ से हमारा जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 12/5, और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से जो ये मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा ये 11/5 और यहाँ पर हो जाएगा ये 15/5, यानी कि 3 आ जाएगा, और किस चीज़ का प्लस का होगा, यानी कि इस प्रकार से जो है x की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से देखते हैं कि x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब जो यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है वो किस चीज़ की निकालनी है, वो y की निकालनी है। तो देखिए ध्यान से y की वैल्यू कैसे आती है। अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू किसी न किसी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और जब हम किसी भी मैट्रिक्स से इसकी जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो क्या होगी, देखिए ध्यान से, या फिर हम उसी प्रकार से कर लेते हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए कि
अब हम x के एलिमेंट को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करें, x के एलिमेंट को अब इक्वल करें, तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 से। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस चीज़ में आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 6x और प्लस में यानी कि 9y और इक्वल यानी कि 3 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 और 9 और फिर से यानी कि 12 और 0, क्योंकि अब हम क्या करने लग रहे हैं कि जो x के एलिमेंट है, कोफिशिएंट हैं, उन्हीं को इक्वल कर रहे हैं। तो और अब हम इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 2 यानी कि 2 से 2 की मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा 4y, और जब ये यहाँ से 4y आएगा तो इक्वल टू यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 4 -4 और -2 और 10, यानी कि ये इसकी वैल्यूज़ हुई। अब देखिए ध्यान से, हमने इनको यानी कि साइन सेम है इनके सामने के, x के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, तो इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम क्या करते थे, इक्वेशन को सोल्व करते थे। तो यानी कि 6x से 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9y से 4y जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 5y, और इक्वल टू में अगर हम यहाँ से इसको निकालेंगे तो 6 -4 यानी कि अपने आप में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा ये, और 9 माइनस का 4 ये पहले से माइनस माइनस प्लस का 4 यानी कि 13 आ जाएगी ये वैल्यू, और 12 -2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा ये 14 वैल्यू होगी, और ये जो है माइनस का 10 होगा। अब जो है y के जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये अपने आप में क्या होगी 2/5 और यानी कि 13/5, और ये होगा 14/5, ये होगा माइनस का 10/5। जब इसको करेंगे तो हम ये आ जाएगा किसी का माइनस का 2, ये जो वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमने क्या किया कि इसको सब्ट्रैक्ट करने की बजाय अलग से फिर से उनके जो है एक्स वाई के जो कोएफिशिएंट को सेम किया, और वहीं से सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या किया, डायरेक्ट y की वैल्यू जो है फाइंड आउट की, और इस प्रकार से यानी कि हमारे जो 7th क्वेश्चन था इसके दोनों के दोनों जो पार्ट है वो कंप्लीट हुए। ठीक है, आइए चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। आइए चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे। ये दो मैट्रिक्स यानी कि 2x + y यानी कि दो मैट्रिक्स, पहले x मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कियागा और फिर y के साथ ऐड करके यानी कि ये मैट्रिक्स आई हुई है। इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2 है, और यहाँ पर जो y मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2 है। अब हमने यहाँ से क्या निकालना कि x मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, और तो हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आई अगर हम देखा जाए तो यानी कि यहाँ पर जो ऐड की गई हो क्या अपने हमें 0 मैट्रिक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से वो क्या आएगा 2x = यानी कि इससे जब हम इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा 1 - 3, साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, और 1 - 3 यानी कि 0 - 2 और -3 - 1 और यानी कि 2 - 4, इस प्रकार से। तो इसके बाद हमारी जो मैट्रिक्स आई ये आई x मैट्रिक्स का 2 टाइम्स आई है, यानी कि -2 फिर से -2 -4 और फिर से -2। ठीक है, यानी कि ये किस चीज़ का, ये x मैट्रिक्स का 2 टाइम्स आई है। तो अब हमने ओनली x मैट्रिक्स की ही वैल्यू बतानी है। तो ये यहाँ से इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 -2 और फिर से -1, यानी कि इस प्रकार से जो हमारी x मैट्रिक्स की जो वैल्यू आ गई है। अब हमें देखिए ध्यान से 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि अब हमने यहाँ से जो बताना है वो x और y की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो दोनों मैट्रिक्स के अंदर क्या दी हुई है, वैल्यूज दी गई हैं x y मैट्रिक्स की, और x और y जो एलिमेंट दिए गए हैं इसमें यानी कि। तो देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स को तो पहले 2 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 और 6 और फिर से 0 और फिर से 2x, और प्लस में क्या है y मैट्रिक्स और +0 है, और फिर से यानी कि 1 और 2 है। इस प्रकार से इक्वल में क्या दे रखा है
5618। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों का सम क्या आएगा 2 + y, यानी कि सेम एलिमेंट सेम पोजीशन वाले जो हैं वो जुड़ेंगे, जिन एलिमेंट की क्या पोजीशन सेम है उन्हीं का एडिशन होगा। और 6 + 0 फिर से यानी कि 0 + 1 और फिर से यहाँ पर क्या है 2x + 2 और किसके इक्वल में है, यानी कि 5618। अब ये देखो कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट यहाँ पर कौन से हैं। 2 + y की सेम पोजीशन कहाँ पर है, ये रही 5 के साथ। 2x + 2 की सेम पोजीशन क्या है, ये रही 8 के साथ। तो इन्हीं को इक्वल रख के हमने वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहीं से हमारी जो है x और y एलिमेंट की जो है वैल्यू आएगी 5। ये यहाँ से यानी कि 5 - 3 = 5 - 2 जो आएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये देखिए ध्यान से, ये क्या है 2x + 2 = कितना है 8 के, और 2x यानी कि किसके इक्वल आएगा 8 - 2, यानी कि अगर हम इसको लिखें तो इस प्रकार से 2x की जो वैल्यू हुई वह क्या हुई 6 और x की क्या वैल्यू आ गई 3। यानी कि इस प्रकार से हमने 8th और 9th क्वेश्चन जो है क्या किया, सोल्व किया इनको। अब इसके बाद देखिए, आइए चलिए अब हम अपने जो है 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं। 2 की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2x और 2z और 2y और यानी कि 2t, इस प्रकार से। अब हम जैसे ही 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3 - 3 0 6 और इक्वल टू के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या है 3 की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 15 12 और 18, इस प्रकार से। यानी कि अब देखिए यहाँ से हमने किस चीज़ की x y z और t की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से जो एलिमेंट आएगी एक मैट्रिक्स बन के, इन दोनों का सम जो होगा वो क्या आएगा 2x + 3 2z - 3 और ये आएगा 2y। प्लस में 0 है तो लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, यानी कि 2y का y भी रह सकता है, और यानी कि 2t + 6 = किसके है 9 15 12 और 18, इस प्रकार से, यानी कि इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या आता है 2x + 3 = 9, यानी कि 2x = आया किसके 9 - 3, यानी कि डायरेक्ट लिख लो 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ गई अपने आप में 3। अब हम जब यहाँ से देखते हैं, यानी कि कितना है 2z - 3 = किसके है 15 के, क्योंकि सेम पोजीशन के एलिमेंट है, ये हमने इक्वल रखनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2z = यानी कि जो आएगा वो 18 आ जाएगा, 3 उस साइड जाए किसी जगह एडिशन का, तो यहाँ से z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9 आ जाएगी। अब देखते हैं इस प्रकार से, यानी कि यहाँ से थर्ड पार्ट के, यानी कि 2y = किसके है 12 के, और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी अपने आप में 6 आ जाएगी। ठीक है, और जब हम यहाँ से देखते हैं क्या कि 2t + c = 18 के, और यानी कि 2t = आया किसके 12 के, क्योंकि 18 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उस साइड जाते ही जो है, यानी कि 6 का जो है साइन चेंज हो जाएगा उस साइड, और यानी कि 2t की जो वैल्यू आई वो 12 है, तो t की वैल्यू क्या होगी 6 आ जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, यानी यहाँ से x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू कितनी है 9 और t की वैल्यू कितनी है फिर से 6, यानी कि। अब देखिए, यानी कि यहाँ से 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि अंदर 2 की x की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2x और 3x। अब प्लस में वो रह क्या कि प्लस की जो मैट्रिक्स है इसमें y की मल्टीप्लाई -y और y प्लस का है, और इक्वल टू है कि इसके 10 और 5 ये, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपने आप में एडिशन जो बनेगा इसका क्या बनेगा 2x - y और 3x + y, यानी कि अपने आप में जो वैल्यू बनी वो क्या है 10 और 5 है,
इस प्रकार से, यानी कि अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो जो है 2x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 10 है, और 2x माइनस वाई की जो वैल्यू कितनी 10 है, और यानी कि 3x और प्लस वाई जो इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ये इक्वेशन आ चुकी है अपने आप में, तो यानी कि ये आएगा 5x इक्वल टू इसके 15 के, x की वैल्यू कितनी आई 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो ये देखो ध्यान से, हम किसी भी यानी कि अगर हम इस इक्वेशन से देखें, यानी कि अगर हम एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करें x की, यानी कि 2 × में x की वैल्यू कितना है 3 जो आई है, माइनस वाई इक्वल टू 10, तो यानी कि यहाँ से कितना होगा 6, माइनस का y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू आया 4 के, और y की वैल्यू कितनी हुई माइनस का 4। यानी कि इस प्रकार से जो है हमने इनकी 11th क्वेश्चन के अंदर भी जो हमने वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब इसी से बेस यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हीं से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका लास्ट के, यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड आउट है, और उसको करने के बाद देखते हैं क्या है। ये इक्वल है, यानी कि इसके, यानी कि ए बी जो मैट्रिक्स है उसकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ, कि इसके इक्वल है, यानी कि सी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो अपने आप में क्या है कि x प्लस वाई, और यानी कि y x और x माइनस वाई, ये हमारे जो ए मैट्रिक्स के अंदर वेरिएबल यानी कि एलिमेंट दिए हुए हैं। और जो है सी जो है यानी कि बी जो मैट्रिक्स है वो अपने में क्या है 3 - 2, और किसके इक्वल है, यानी कि सी मैट्रिक्स के है। तो सी का जो एलिमेंट दिया है वो कितना है 4 - 2। अब देखिए ध्यान से हमें क्या करना है, ए और बी मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स है इनकी मल्टीप्लाई करते हुए हमने यानी कि सी के इक्वल पुट करना है इनको, और वहां से हमने एक्स वाई जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 1, तो यानी आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 1। अगर 2 × 1 है तो देखिए ध्यान से, जब हम x प्लस वाई की 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आती है हमारी। ठीक है, जब हम x प्लस वाई की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये एक एलिमेंट है, इस एक एलिमेंट की जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 3y, और जब हम इस y की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2y। ठीक है, और इक्वल टू में क्या होगा 4 और -2, और इधर से अगर हम देखें तो x की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 3 के साथ, यानी कि 3x, और x माइनस वाई की मल्टीप्लाई किसके साथ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये सेम एलिमेंट होगा ये, यानी कि ये होगा माइनस का 2x और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 2y इक्वल टू किसकी होगा, यानी कि 4 - 2 के। अब देखिए ध्यान से, यानी कि यहाँ से क्या बन गई, दो मैट्रिक्स बनती है हमारी। दोनों मैट्रिक्स क्या है, यानी कि 3x और प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, यानी कि 4 के, और यहां से क्या रहा है x प्लस 2y किसके इक्वल आ रहा है -2 के। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई जो था इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई थी, y की -2 के साथ, फिर से x की किसके साथ मल्टीप्लाई थी 3 के साथ, x माइनस वाई की किसके साथ -2 के साथ। तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यूज आई है हमारी, इन वैल्यूज को जरा ध्यान से देखिए। इसके अंदर हमने क्या बना के दोनों तरफ से सेम ये जो इक्वेशन बनी, अब हमने इनको सोल्व करना है। तो सोल्व किस तरीके से करेंगे कि हम, इच्छा है आप सभी की, आप किसी भी एलिमेंट की यानी कि चाहो तो, यानी कि साइन तो जो है पॉजिटिव है, कोफिशिएंट जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, तो हम जी में यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जिस एलिमेंट की जो है वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं। तो हम यानी कि क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यानी कि 6x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी कि ये हमारी फर्स्ट आ गई इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर। और जो है इसको रखो एज इट इज, तो ये क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल टू -2। अब जब हम यहां से देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यानी कि सबट्रैक्ट जब हम करेंगे तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, ये आएगा 5x, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यानी यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी
ये 10 की आएगी, x की वैल्यू क्या आई 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई है तो जब हम यानी कि यहाँ से वैल्यू जो पुट करेंगे तो क्या आएगी, यानी कि यहाँ पर जब 2 वैल्यू है तो ये 2y किसके इक्वल जाएगा, माइनस का 2 है पहले से, ये भी 2 साइड जाए किसी का माइनस का, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा 2y के, और जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस का 2, यानी कि y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू कितनी है 2। तो ये जो मैट्रिक्स है उसकी जो वैल्यू है x प्लस वाई, दोनों के जो है 2 और -2 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी 0 ही, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और ये कितनी है 2, और फिर से यहाँ पर क्या दे रखा है x माइनस वाई, यानी x की वैल्यू 2 और माइनस का 2 है तो यानी क्या हो जाएगा प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 + 2 यानी कि 4। इस प्रकार से यानी कि जो इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम अपने यानी कि थर्ड क्वेश्चन को। ये हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है एनडीए की बुक्स के अकॉर्डिंग। तो ये देखते हैं, इन तीनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद ये बताना कि इसके जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो हमने ऑर्डर जो बताना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए, वो कितना है 1 क्रॉस 3। अब यहां से अगर हम देखें तो सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर हो कितना 3 क्रॉस 3 और इसे कितना 3 क्रॉस 1। हम यहां से देखते हैं कि इस मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई पॉसिबल है और इसकी यानी कि सेकंड की थर्ड के साथ भी पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि जो लास्ट के जो एलिमेंट बचे फर्स्ट और लास्ट, वो आने वाली मैट्रिक्स का क्या होगा ऑर्डर होगा इस प्रकार से। और हमने यहां से देखा यानी कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1, यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा ओनली 1 एलिमेंट होगा। उस 1 एलिमेंट की हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जस्ट उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बताना था। अब इसके बाद आज के लिए इतना ही है, और जो कि है हम आने वाले मैट्रिक्स में यानी कि अपने इसके साथ जो है एयर फोर्स के कंटेंट को भी जोड़ने जाएंगे और उनको भी यानी कि कंसेप्ट को लेके आएंगे इसके साथ। और आज के लिए ही धन्यवाद के लिए जो है इतना ही होगा अपने पास से, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।